शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबके खबर। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भक्तों के भगवान दद्दा जी यानी प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी, उनके का एक भव्य और दिव्य मंदिर कटनी में बना है और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव कल 9 नवंबर से शुरू हुआ है। देश भर के लोग वहां उनके दर्शन करने और इस महोत्सव के साक्षी बनने पहुंच रहे हैं। दरअसल दद्दा जी रहने वाले कटनी के पास ही एक गांव के थे और उनकी प्रतिष्ठा, उनके पास इतने ज़्यादा चमत्कार थे कि तमाम लोग उनसे जुड़ते चले गए। लेकिन दद्दा जी के जीवन की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उन्होंने कभी भी हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस, बीजेपी या किसी में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपनी एक बड़ी भक्त मंडली तो बनाई, लेकिन कभी उन्हें भक्त नहीं कहा, कभी उनको छोटा बड़ा नहीं समझा, कभी किसी पार्टी में मतभेद नहीं किए, किसी पार्टी वाले को गले नहीं लगाया और किसी को नहीं दुत्कारा। सब जो आया उनके दरबार में वो समाता चला गया। और यही उनकी खासियत थी कि जब दिग्विजय सिंह जी नर्मदा यात्रा पर निकले थे तो दद्दा जी खुद पहुंचे थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। जब भी शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कोई अच्छा काम किया तो उन्हें भी आशीर्वाद देने के लिए दद्दा आगे आ जाया करते थे। तो निश्चित तौर पे इस समय कटनी जो है, कटनी दद्दा जी धाम बना हुआ है। कटनी नगर में इतना उत्साह का माहौल है कि करीब 20 से 25 हज़ार लोग प्रतिदिन पहुंचने की संभावना है और वहाँ प्रसादी चल रही है, भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं। अभी उनके जो कथाओं के भी आयोजन वहाँ हो रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि धर्म की गंगा बह रही है दद्दा जी आश्रम कटनी में। मैं आगे बढ़ने से पहले नीरज त्रिपाठी जी जो भक्त मंडल के सदस्य हैं और ये संयोग है कि दद्दा जी ग्रस्त संत थे, उनके बड़े बेटे अनिल जी हैं और छोटे बेटे उनके नीरज जी हैं। नीरज त्रिपाठी ने बताया कि महोत्सव में क्या क्या आयोजन है और कितने लोगों के आने की संभावना है। भैया जय श्री कृष्ण। इस दद्दा धाम प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी महाराज के एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें 9 नवंबर से 13 नवंबर तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन है। 9, 10, 11 ये 3 दिन परम पूज्य की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान चलेंगे। 11 नवंबर को परम पूज्य गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान होगा। 11, 12, 13 नवंबर को सायंकाल 4 बजे से श्रद्धेय इंद्रेश जी महाराज की कथा का आयोजन है। 11, 12 नवंबर को श्रद्धेय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सुबह 10 बजे से अपने आशीर्वचन देंगे। 12 नवंबर को ही श्रद्धेय पुंडरीक जी महाराज का आगमन हो रहा है। इसके अतिरिक्त 11, 12, 13 तीनों तारीखों में देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ साथ हवन पूजन और भव्य शिवलिंग निर्माण का आयोजन, जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण का होता है, उसका आयोजन 9 से 13 नवंबर तक लगातार आयोजित है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शिवलिंग निर्माण होगा। उसके पश्चात महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा। दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक भोजन प्रसादी भंडारे की व्यवस्था सभी श्रद्धालुओं के लिए है। इसके अतिरिक्त सायंकाल में भी सायंकाल 7 बजे से अनवरत भोजन प्रसादी की व्यवस्था सभी श्रद्धालुओं के लिए की गई है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप दद्दा जी की तरफ से उनके भक्तों को, धर्म प्रेमियों को? परम पूज्य दद्दा ने धर्म को, जो हम लोगों को अनुभव है, जो धर्म में कहीं ना कहीं कठिनाई है, तो उसको सरल बनाने का प्रयास किया। जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण पद्धति है, ये बहुत ही सरल पद्धति है। मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण होता, मिट्टी हर जगह उपलब्ध है। जो उसका पूजन होता, उसकी बहुत सादी विधि है। अक्षत, चावल, घी, दूध, शहद, ये हर जगह उपलब्ध होती है। तो ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण की जो परंपरा है, इस परंपरा के माध्यम से दद्दा ने आम आदमी को भी इस पूजन पद्धति से जोड़ा कि बिना आडंबर के, बिना अधिक व्यय के, छोटे से छोटा आदमी, सरल से सरल आदमी भी इस पद्धति को करके सनातन की परंपरा से जुड़ सके।
इसके अतिरिक्त इस माध्यम से जो एक समाज में अभी कुछ तथाकथित बुराइयां व्याप्त हैं, इसके माध्यम से अघोषित रूप से चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो एक साथ बैठ के शिवलिंग का निर्माण करेगा। जो परम पूज्य के कार्यक्रम में भंडारा होता है, एक साथ बैठ के भंडारे में वो प्रसाद पाएगा। तो ये सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सरसता, इसका भी संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाता रहा है और हमेशा दिया जाता रहेगा। लगभग कितने श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने की उम्मीद है? श्रद्धालुओं को तो भैया जो शहर में या आसपास के क्षेत्र में उत्साह दिख रहा है, तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि प्रतिदिन 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, परम पूज्य के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में उपस्थित होंगे और सभी धार्मिक कार्योजनों में सहभागिता कर इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे। मैं नीरज त्रिपाठी, दद्दा शिष्य मंडल कटनी का सदस्य हूँ। तो आपने देखा, हमने यह भी देखा था कि एक फिल्मकार जो आशुतोष राणा जी हैं, वो पिछले दिनों भोपाल आए थे। उन्होंने या भोपाल के सभी बड़े बड़े हस्तियों को आमंत्रण भी दिया था। विजय राघोगढ़ के गढ़ के विधायक भी यहाँ भोपाल पहुँचे थे उनके साथ में। लेकिन आज एक चीज़ देखकर मैं थोड़ा चौंक गया कि भोपाल शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं इस आयोजन के, और विधायक जी का तो फोटो उसमें है, लेकिन आशुतोष राणा का फोटो गायब हो गया। ये कोई खबर नहीं है, सामान्य एक मानवीय मेरे सोच में आया तो मैंने बता दिया। बाकी क्या राजनीति है क्या नहीं है मुझे लेना देना नहीं है। मैं तो दद्दा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दद्दा जी को भगवान मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वाकई उनके अंदर ऐसी देवीय शक्ति थी, दैविक शक्तियाँ उनके अंदर थीं, और वे एक ऐसे इंसान थे जो हिंदू मुसलमानों तो नहीं करते थे। मैंने तमाम सारे बड़े मुसलमानों को, मुस्लिम रहनुमाओं को उनके पास आते जाते देखा, उनसे चर्चाएं करते देखा। मेरे पास फोटो भी हैं इस तरह के, जब कई मुस्लिम उनके पास बैठे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। वे किसी राजनीतिक दल को भी आगे बढ़ाने पीछे करने में नहीं रहते थे। वे तो एक ऐसे संत थे जो पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, सबको आशीर्वाद देते थे, सबके साथ थे। और मैं बता दूं, बहुत से, एक नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने दद्दा जी के नाम से एक अगरबत्ती लगाई, दद्दा जी के नाम से अपना व्यवसाय चालू किया, और वे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्या चमत्कार थे दद्दा जी के, वो सब लोगों ने देखे हैं और अपने जीवन में महसूस किए हैं। निश्चित तौर पे अब कटनी शहर केवल खनिज के लिए नहीं जाना जाएगा, कटनी शहर अब दद्दा जी धाम के नाम से जाना जाएगा। कटनी में इसके पहले जैन मंदिर, एक भव्य जैन मंदिर लगभग 150 एकड़ में बना है, चेतनोदय तीर्थ, एक वो तीर्थ, और एक कोने पे दद्दा जी धाम विशाल मंदिर। सभी का सहयोग उसमें रहा है। हमने सुना है विधायक जी ने भी काफ़ी सहयोग किया है। विजय राघोगढ़ के विधायक संजय पाठक जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं पूरे। हो सकता है केवल इसी वजह से, हो सकता है आशुतोष राणा ने अपना फोटो ना छापने के लिए कहा हो, कई चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी चीज़ बनकर तैयार हुई है, बहुत बड़ा धाम बना है। और जिन ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद दद्दा जी का शरीर हमारे बीच नहीं है, दद्दा जी के जाने के बाद जो उनके हजारों लाखों शिष्यों में एक कमी थी, इस मंदिर के बनने के बाद, दद्दा जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का होने के बाद लोग निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद लेने वहाँ पहुँचेंगे और अपनी श्रद्धा पूरी वहाँ व्यक्त करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये बगैर राजनीति के, बगैर किसी जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच के दद्दा जी के मंदिर में हम सब समान रूप से जाएं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, यही सारा उद्देश्य है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।